ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप खुलकर मैदान में, यूरोप से टकराव, अब टैरिफ वार शुरू। 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैक्स, जवाबी कार्रवाई में यूरोपीय देश ने उठाया बड़ा कदम। अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा को लेकर नई अमेरिकी चाल, बोर्ड ऑफ पीस में एंट्री के लिए $1 अरब की फीस, व्हाइट हाउस ने दी सफाई। और साथ में आपको बताएंगे ईरान से सबसे चौंकाने वाले आंकड़े, विरोध प्रदर्शनों में 5000 मौतों का सरकारी दावा, कुर्द इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा, अरबों डॉलर का नुकसान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात रखी, यूरोप के कई देशों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध से नाराज होकर ट्रंप ने अब टैरिफ का हथियार चला दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 10% इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। ये देश है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर बात नहीं बनी तो यह टैक्स 25% तक बढ़ाया जा सकता है और तब तक जारी रहेगा जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप के इस फैसले पर यूरोप में जबरदस्त नाराजगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे पूरी तरह गलत बताया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने इसे साफ शब्दों में अस्वीकार्य कहा। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और जरूरत पड़ी तो वो इसे हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस बयान के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में आपात बैठक बुलाई है। रॉयटर्स के मुताबिक इसमें ईयू के सभी 27 देशों के राजदूत शामिल हो रहे हैं। इधर ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध किया। दोस्तों, ग्रीनलैंड भले ही आबादी में छोटा हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। यहां खनिज और कुदरती खजाना है और इसकी लोकेशन ऐसी है कि मिसाइल हमलों की पहली जानकारी और आर्कटिक इलाके पर नजर रखना आसान हो जाता है। यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। उनका कहना है कि आर्कटिक की सुरक्षा नाटो की साझा जिम्मेदारी है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन पहले ही ग्रीनलैंड में सीमित सैनिक भेज चुके हैं। ट्रंप के टैरिफ फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि नाटो के सहयोगी देशों पर टैक्स लगाना गलत है और ब्रिटेन इस मुद्दे को सीधे अमेरिका से उठाएगा। फ्रांस ने साफ कहा, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे और स्वीडन ने कहा, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। कुल मिलाकर जो अमेरिका और यूरोप कभी एक जैसी सोच वाले माने जाते थे, आज उनके रिश्तों में दरार साफ दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया है ग्रीनलैंड। यानी ट्रंप की जिद और यूरोपीय देशों की एकता ने माहौल को और गर्म कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका गाजा के लिए बनाया जा रहा है शांति बोर्ड या बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले देशों से $1 अरब की सदस्यता फीस मांग सकता है। यह जानकारी ब्लूमबर्ग न्यूज ने शनिवार को एक ड्राफ्ट चार्टर के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन चाहता है कि जो देश इस शांति बोर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं वो $1 अरब का भुगतान करें। इस चार्टर में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के पहले चेयरमैन होंगे। हर सदस्य देश अधिकतम 3 साल तक बोर्ड में रहेगा। हालांकि चेयरमैन चाहे तो इस टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को गुमराह करने वाला बताया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कोई तय न्यूनतम फीस नहीं है। एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि यह बोर्ड सिर्फ उन्हीं देशों को स्थायी सदस्यता देता है जो शांति, सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर प्रतिबद्धता दिखाते हैं। अमेरिका ने इस बोर्ड के लिए खास देशों और लोगों को ही आमंत्रित किया है और सभी सदस्य अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। दरअसल बोर्ड ऑफ पीस एक तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी के काम की निगरानी करेगा। इस कमेटी को गाजा के अस्थायी शासन और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड का हर सदस्य एक अहम विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा जो गाजा में स्थिरता लाने से जुड़ा होगा। दोस्तों, खबर यह भी है कि अमेरिका द्वारा बनाए गए इस बोर्ड से इजरायल नाराज है।
इजराइल का कहना है कि अमेरिका ने इस बोर्ड को उससे सलाह मशवरा किए बिना ही बना लिया है, क्योंकि दोस्तों खास बात यह है कि इसमें तुर्की की भी एंट्री शामिल है। यानी तुर्की की एंट्री ने इजराइल की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में कई बड़े नाम शामिल है। इनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल है। इसके अलावा ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को भी गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। एक ईरानी अफसर ने रविवार को कहा कि सरकार ने अब तक कम से कम 5000 मौतों की पुष्टि कर ली। इनमें करीब 500 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि इन मौतों के लिए आतंकवादी और हथियारबंद उपद्रवी जिम्मेदार है, जिन्होंने कई निर्दोष ईरानी नागरिकों को मार डाला। सुरक्षा कारणों से नाम ना बताने वाले इस अधिकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा हिंसा और मौतें उत्तर पश्चिम ईरान के कुर्द इलाके में हुई। यह इलाका पहले भी अशांति के लिए जाना जाता रहा है, जहां कुर्द अलगाववादी समूह सक्रिय है। बीते वर्षों में जब जब बड़े प्रदर्शन हुए, वहां झड़पें सबसे ज्यादा हिंसक रही। ईरानी अफसर ने कहा कि मरने वालों की संख्या में आगे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों पर उतरने वाले लोगों को इजरायल और विदेशों में मौजूद हथियारबंद समूह का समर्थन और हथियार मिले थे। ईरान सरकार अक्सर देश में होने वाली अशांति के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराती रही। ईरान का कहना है कि उसका कट्टर दुश्मन इजरायल इस तरह की गतिविधियों के पीछे है। पिछले साल जून महीने में इजरायल ने ईरान पर सैन्य हमले भी किए थे। दूसरी तरफ अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन हराना ने शनिवार को कहा कि उसके अनुसार अब तक 3308 लोगों की मौत हुई। 4382 मामलों की अभी जांच चल रही। हराना का दावा है कि प्रदर्शनों के दौरान 24,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं नॉर्वे स्थित ईरानी कुर्द मानवाधिकार संगठन हेंगाओ ने बताया कि दिसंबर के आखिर में शुरू हुए प्रदर्शनों के दौरान सबसे ज्यादा और सबसे हिंसक झड़पें उत्तर पश्चिम के कुर्द इलाकों में ही हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में 19 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद अब हालात शांत होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 30 प्रांतों में करीब 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्र क्षतिग्रस्त हुए। 182 एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट के उपकरण भी तोड़े गए, जिससे लगभग $53 लाख का नुकसान हुआ। बैंकिंग सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। 317 बैंक शाखाएं पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि 4700 बैंकों को 10% से 90% नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 1400 एटीएम क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें से 250 पूरी तरह बंद हो गए। बिजली क्षेत्र में करीब $66 लाख का नुकसान बताया गया है। हिंसा का असर शिक्षा और संस्कृति पर भी पड़ा। 265 स्कूल और शिक्षा केंद्र, 3 बड़ी लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल और 4 सिनेमा घर क्षतिग्रस्त हुए। कुल मिलाकर इन प्रदर्शनों ने ईरान के कई अहम ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान में हुए प्रदर्शनों के नाम पर जो दंगे हुए हैं, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप उसका नाम जरूर लिखें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।